और छोटे छोटे इवेंट हम सोचते हैं किसी के माध्यम से लोगों को लाभ और एक दूसरे से मिलना जुलना हमारा होता रहे। और शुगर के लिए हम पनीर के फूल लेते हैं, वो भी आयुर्वेदिक है। निर्धन कन्याओं का विवाह, इस टाइप से हम जैसे कि आप आजकल आप देख ही रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इतने हो रहे हैं। कोई भी कार्य जो होता है ना वो अकेले नहीं हो सकता है। और इस समय हम मौजूद है लक्ष्मी शिशु मंदिर बरेली रोड पे और यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है जायसवाल महिला समिति के द्वारा, जिसकी अध्यक्ष खुशबू जायसवाल हमारे साथ हैं। तो मैम ये किस तरीके का स्वास्थ्य शिविर है? भैया ये जो है निःशुल्क जांचें हैं। आज मैंने अपनी जायसवाल महिला समिति द्वारा ये थोड़ा छोटा प्रयास किया है कि सभी को स्वास्थ्य के बारे में आजकल तो सभी को पता है। आपका पहला स्वास्थ्य शिविर है? जी हाँ, महिला समिति जी, का जायसवाल महिला समिति का पहले बार स्वास्थ्य शिविर लगवाया निःशुल्क। जी अच्छा जी। तो क्या कारण है महिला समिति का बनाने का और ये स्वास्थ्य शिविर लगाने का? भैया देखिए, जायसवाल महिला समिति में हमारे छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं। जैसे हम कभी वृद्धाश्रम गए तो हम दान कराए, खाद्य सामग्री, कंबल उम्बल दान कराए, और ये खिचड़ी जब होता है प्रोग्राम हमारे माघ में तो उसमें भी हम दान करते हैं। और छोटे छोटे इवेंट हम सोचते हैं किसी के माध्यम से लोगों को लाभ और एक दूसरे से मिलना जुलना हमारा होता रहे सामाजिक कार्यों में। जी बिल्कुल। तो मुख्य जो उद्देश्य था महिला समिति को बनाने का वो क्या रहा आपका, या घर से सपोर्ट कैसा रहा? मेरे घर से तो मुझे अपने हस्बैंड का और बच्चों का बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे पीछे एकदम ढाल की तरह रहते हैं और आज मैं यहाँ पर बढ़ी भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड रमेश जायसवाल जी हैं जी, उनका बहुत सपोर्ट है और बच्चों का बहुत सपोर्ट है, और हमारी सुचित्रा दीदी जो हमेशा मेरे साथ रही हैं। और आज मैं यहाँ पर इन लोगों के प्रयास से जो साथ में हमारे कदम से कदम मिला के बढ़े, इसलिए मैं यहाँ आज तक आ पाई। तो स्वास्थ्य शिविर में कौन कौन सी जांचें हो रही हैं, क्या क्या दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं मरीजों को? जी भैया, जो हमारे यहाँ पर आज आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं ये कीर्ति शर्मा, डॉक्टर कीर्ति शर्मा द्वारा जो है क्या कहते हैं हमें निःशुल्क जांचें हमने कराई उनके लिए। तो हमने ये सोचा कि भैया ये निःशुल्क जांच के द्वारा हमारे सारे लोगों को जितने अस्वस्थ हैं उन सबको लाभ मिले, क्योंकि आजकल सबको पता है कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारे खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं शरीर के अंदर सभी नुकसान कर रहा है। और जो है हम इन डॉक्टर के माध्यम से हम ये चाहे कि सभी को स्वास्थ्य का जो है लाभ मिले। तो ये डॉक्टर जो आपने बुलवाए हैं ये सरकारी डॉक्टर है का? नहीं, इनका प्राइवेट क्लिनिक है। प्राइवेट क्लिनिक है। ये भी सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं? ये सेवा, कुछ पारिश्रमिक देना पड़ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। और ये जो जांचें हो रही निःशुल्क है? हाँ, निःशुल्क जांचें हैं। सर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि लाभ मिलना चाहिए। तो क्या कारण है कि स्वास्थ्य शिविर लगाने का, क्या मन में आया? स्वास्थ्य शिविर समाज सेविका हैं जी, हमेशा सहयोग करती हैं हर चीज के लिए। समाज सेवा के पीछे आजकल आदमी का उद्देश्य रहता है कि राजनीति की डगर में उन्होंने चलना है, तो क्या कुछ आपका ऐसा? ना ऐसा राजनीति कुछ नहीं है, बस ये है कि ये समाज में महिलाओं को बाहर निकालने का कार्य। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुचित्रा जायसवाल है। मेन जो उद्देश्य होता है समाज को संगठित करने के लिए हम ऐसी महिला समिति का वो करते हैं। समाज से तात्पर्य क्या? सिर्फ एक समाज जायसवाल समाज या? हमारा तो ऐसे तो वैश्य में आता है जायसवाल समाज भी, लेकिन हर एक वैश्य समाज में जो 18 घटक आते हैं उसमें हर एक समाज की एक एक संगठन बना जिसमें जायसवाल भी एक है। ये जायसवाल महिला समिति है, लेकिन इससे अदर कास्ट की महिलाएं वगैरह सब जुड़ी हुई है। जायसवाल में अदर कास्ट की महिलाएं नहीं होती हैं, जायसवाल में सिर्फ जायसवाल वाले। और वैश्य समाज में 19 घटक जुड़े हुए हैं, जैसे कि जायसवाल, खंडेलवाल, अग्रहरि, वार्ष्णेय, 18 घटक होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य शिविर तो सभी के लिए होगा जी, स्वास्थ्य शिविर तो सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन। आप क्या कहेंगे? ये हमारी महामंत्री हैं जी। तो किस तरीके से महिला समिति को आगे बढ़ाया जा रहा है? सभी की अपनी में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम सोचते हैं कि महिलाओं को इसी तरह से आने का मौका मिले। कभी कभी घर से निकल नहीं पाती, यहाँ निःशुल्क जांच होगी, निःशुल्क परामर्श होगा तो लोग अपना दे पाएंगे, अपनी स्वास्थ्य की परीक्षण करा पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ये किया है आयोजन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी जायसवाल, मैं कोषाध्यक्ष हूँ जायसवाल समाज, महिला जायसवाल समाज की। तो क्या कहना चाहेंगे ये स्वास्थ्य शिविर के बारे में और महिलाओं को लेकर के आप आगे बढ़ रही है? ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए है, जैसे उन्हें टाइम नहीं मिलता, नहीं दिखा पाती हैं, तो ये निःशुल्क है यहाँ की वो दवाई लेना ले, लेकिन दिखा सकती हैं, कंसल्टेशन ले सकती हैं डॉक्टर का। उसके बाद
क्या लगता है कि अभी भी महिलाएं इतनी पीछे रह गई हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आज हमने बहुत से अधिक से अधिक महिला को इस बारे में सूचित किया था, लेकिन बहुत सारे कारणवश वो नहीं आ क्या पाई कारण कि मानती है, मुख्य रूप से क्या कारण होते हैं कि जो घर से बाहर घर नहीं की निकल पाती, जिम्मेदारियां। अपनी तबीयत सही करने का, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? घर की जिम्मेदारियां जिसमें घर की वो जिम्मेदारियां। जी जिसमें वो उलझ रह जाती है। वो अपने से पहले सबको देखती है, अपने परिवार को देखती है, वो इसके अपने आप को पीछे रखती हैं, यही कारण है। जैसा कि महिला समिति का कहना है कि महिलाएं अपने को पीछे रखते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं, ये बात जहां तक है सत्य भी दिखाई दे रही है। हम भी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमें भी लगता है कि महिलाएं पहले अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, फिर अपने बारे में सोचती हैं। इस तरीके का जो स्वास्थ्य शिविर है और अन्य जो गतिविधियां हैं वो निरंतर होते रहनी चाहिए, और एक अच्छा प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहा है जायसवाल महिला समिति द्वारा। सर, आपका क्या नाम है? मिथुन जायसवाल। तो मिथुन जी, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की इस पहल के बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है और इस तरह के आयोजन जो हैं, कैंप जो हैं, वो होने चाहिए और ये सभी समाज के लिए है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जायसवाल समिति के लिए है, जी, ये पूरे हर कोई लाभान्वित होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा शहर जो है इसमें आ सकता है और ये शुरुआत की है और आगे ऐसे कैंप और भी लगते रहेंगे। ये महिला समिति है और महिलाओं द्वारा इसका आयोजन किया गया है जी। तो इसमें पुरुषों की कितनी भागीदारी है? देखिए, कोई भी कार्य जो होता है ना, वो अकेले नहीं हो सकता है, ठीक है? तो दोनों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की सहभागिता जरूरी होती है और हम लोग, अगर उन्होंने शुरुआत की है तो हम लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ कर इसका जो काम है पूरा, इसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। मैम, क्या नाम हो आपका? मनु कपूर। क्या प्रॉब्लम्स लेकर के आई थी इस समय आप स्वास्थ्य शिविर में? सर, यहाँ स्वास्थ्य शिविर आयुर्वेदिक कैंप लगा हुआ है, तो मेरे नीज में प्रॉब्लम रहती है, जो एलोपैथिक डॉक्टर ने मेरे को बोला है ऑपरेट करवाने के लिए, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट ही करने आई हूँ कि कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं अगर हमें इसमें सर्जरी नहीं करवा सकते हैं। आयुर्वेद पे इतना विश्वास है आपको कि आयुर्वेद तो हमारा भारतीय संस्कृति का मूल है और जहाँ तक है, हम घर में भी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदिक यूज़ करते ही हैं और कोरोना टाइमिंग में भी हमें आयुर्वेदिक ने बहुत ज़्यादा उभारा है। एलोपैथिक दवाइयाँ तो खाते ही हैं, अब डॉक्टर जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम भागते हैं एलोपैथिक पे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मूल रूप है हमारी भारतीय संस्कृति का और इसको उजागर करना चाहिए। मैं भी यही समझती हूँ। भरी जो हमारी जिंदगी हो चुकी है भाग दौड़ भरी, इसमें आयुर्वेदिक का एक अहम रोल हो सकता है। बहुत ज़्यादा हो सकता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे अर्जुन की छाल है, अगर आप टैबलेट्स खा रहे हैं तो अगर हम उसका चूर्ण लेते हैं या हम उसको प्राकृतिक रूप में, जैसे गिलोय है, हम उसको घर में डेली के प्रारूप में लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और शुगर के लिए हम पनीर के फूल लेते हैं, वो भी आयुर्वेदिक है, मेथी लेते हैं, वो भी आयुर्वेदिक है। तो कहीं ना कहीं एक प्रारूप हमारे जीवन में, हमारे किचन में भी बहुत सारा मिलता है, जो लेडीज़ हैं वो जानती हैं। तो आयुर्वेदिक का महत्व बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा बधाई है जायसवाल समाज को कि इनके द्वारा ऐसे कार्य होते हैं और अच्छा है, ऐसे ही कैंप लगने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति की भी मूल है, आगे बढ़ करके आएगी और हम एलोपैथिक पे जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टरों को भागते हैं तो शायद उनको भी इस चीज़ के लिए, और लेडीज़ें ज़्यादा वहमी भी होती हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और थोड़ा वर्काहॉलिक भी रहती है, घर में काम भी पूरे टाइमिंग करना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे इतनी जानकारी आपको है, क्या बच्चों को भी इतनी जानकारी घर से शुरुआत करनी चाहिए पहले? हाँ, जैसे अब हम बच्चों के पेट में दर्द हो गया तो हम डॉक्टर के पास ना ले जाके उन्हें अजवाइन खिलाते हैं कि नहीं बेटा अजवाइन टेस्ट कर लो या उसमें काला नमक डाल के सॉल्टेड खा लो। तो ये चीज़ें हम घर से ही शुरुआत करें, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि आप अजवाइन का यूज़ कर लो। और जैसे हमें अगर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है ना, तो लोग कहते हैं अरे नहीं ये दवाई ले लो, तो आप हींग का पानी पी लीजिए, आप 3-4 बार गर्म पानी में हींग डाल के पी लीजिए, क्योंकि ये हमारी दादी नानी के जो नुस्खे हैं या जो हमने अपने पेरेंटल सीखे हैं, तो हम तो उससे चल रहे हैं और फिट भी रहते हैं। तो दवाइयाँ जितना जीवन में आप कम करेंगे, आयुर्वेदिक को आगे लाएंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, क्या नाम हुआ आपका? कपिल अग्रही नाम हुआ मेरा। मैं युवा वैश्य सभा महामंत्री भी हूँ और 19 समाज हमारे घटक जो हैं, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से। और ये जायसवाल महिला समिति द्वारा बहुत अच्छा जो कार्य किया जा रहा है महिला समिति द्वारा, महिलाओं को आना भी चाहिए, जुड़ना भी चाहिए और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है इससे। अभी तो स्वास्थ्य शिविर लगा है जी, आगे आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके के शिविर रहेंगे, क्या कार्यशैली रहेगी?
अभी ये तो सब अलग अलग हिसाब से किया जाता है। जैसे अब हमारा है, जैसे हमने अभी वैश्य महासभा की तरफ से एक कार्यक्रम हम आयोजन करने जा रहे हैं, निर्धन कन्याओं का विवाह। इस टाइप से हमारे मतलब सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है जो जिससे लाभ मिल सके समाज को, इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। कार्यक्रम होगा जो आप बता रहे हैं निर्धन कन्याओं का भी हमारा हालांकि हमने प्रचार प्रसार तो कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अब जितने हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या हमारे पास आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे समाज के लोग एकत्र होकर अपने अपने स्वेच्छानुसार जो धनराशि हमारी वैश्य समाज के जो भी लोग हैं वो उन्हीं लोगों से धनराशि एकत्रित करके हम लोग एक बड़ा आयोजन करेंगे उसका। मैम नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। तो मैम किस तरीके से यहाँ जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है, किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं आम मरीज इसमें? यहाँ पर जो हमने शिविर लगाया है, यहाँ पर एक तो हमारी ओपीडी फ्री है जी, ताकि जो है हर मरीज को पर्चे का कोई पैसा ना लगे। दूसरा, हमने यहाँ पर कुछ दवाइयाँ सैंपल में रखी हुई हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और थोड़ा सा एक जागरूकता लोगों में फैला रहे हैं आयुर्वेद के प्रति। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इतने हो रहे हैं, डायबिटीज बहुत आम हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होने लगा है। तो थोड़ा सा एक उस चीज़ में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने भी है उसके लिए अवेयरनेस फैले, उसके लिए हमने ये कैंप लगाया। जी, अधिकतर महिलाएं दिखाई दे रही है, पुरुषों के लिए भी कुछ इस तरीके की, या महिलाओं क्योंकि ये समूह ही महिलाओं का था जी, तो इसलिए यहाँ पर महिलाएं हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, महिलाएं, कैंप सभी के लिए। तो आयुर्वेद का मैम कितना महत्व है एक आम आदमी के जीवन में से? पूरा बहुत महत्व है। आपका लाइफ स्टाइल जो है पूरा, अगर आप एक अच्छी दिनचर्या का शुरुआत करते हैं जो कि आयुर्वेद बताता है, तो आधी बीमारी आपकी 50% बीमारी उसी से ठीक हो जाती है। आजकल इसी का तो प्रॉब्लम है, जो आपको डायबिटीज हो रहा है, आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये जो जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो आयुर्वेद इसी को बताता है कि हम कैसे इसको बिना दवाओं के भी ठीक कर सकते हैं।